हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एनालिसिस करने वाला हूँ एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का जो आज पेपर था। फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था मेरा। तो किस तरह के क्वेश्चन आए थे, इंग्लिश में कैसे आए थे, मैथ में और रीजनिंग में किस तरह का ओवरऑल जो सेक्शन था वो किस तरह के थे, क्या डिफ़िकल्टी लेवल था उसका, क्या किस तरह के थे, सारा कुछ आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश तो मतलब ईजी थी, जैसे आती है। अगर आप सब कुछ इजी था इंग्लिश में, ऐसा कुछ। हाँ, थोड़ा जो पैराग्राफ आया था वो थोड़ा लेंदी था, पढ़ने में आपको थोड़ा सा मतलब टाइम लगेगा, ठीक है। और क्वेश्चन भी थोड़े वैसे थे, मतलब बड़े बड़े, कोई एक वन लाइनर नहीं थे कि हाँ भाई आपको एक क्वेश्चन दिया है उसमें से आप आराम से ढूंढ ढांड के निकाल लो आंसर, ऐसा नहीं था। मतलब थोड़े ठीक ठाक क्वेश्चन उसमें दिए हुए थे। और बाद बाकी जैसे एरर वगैरह, साइनोनियम, एंटोनियम, इस तरह के क्वेश्चन थे। तो और पैराजंबल भी था, ठीक है। तो इंग्लिश वॉज इजी, बट यहाँ पे जो मैथ ने काम ख़राब किया है ना, तो मैथ में आप अरिथमेटिक का जो पोर्शन था वो काफ़ी डिफ़िकल्ट आया था। अरिथमेटिक में अगर किसी ने कोई अरिथमेटिक का एक क्वेश्चन भी पकड़ लिया तो उसका तो भाई मतलब टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा था मैथ के अंदर, जो अरिथमेटिक का सेक्शन था। बाद बाकी डीआई में, डीआई भी मुझे काफ़ी कंफ्यूजिंग लगी। और अप्रॉक्सीमेशन आया था। अप्रॉक्सीमेशन में जितने भी क्वेश्चन होने थे, जैसे 5 क्वेश्चन उसमें थे, रॉन्ग नंबर सीरीज आया था, 5 क्वेश्चन उसमें थे। और बाद बाकी मैंने ओवरऑल 13 अटेम्प्ट किए हैं मैथ के अंदर, जितना हो सकता है मैंने उतने अटेम्प्ट किए। बाद बाकी उसका लेवल टफ था, और मैंने बाकी बच्चों से भी पूछा वहाँ पे, तो उनके भी मैंने देखे कि मतलब मैक्सिमम लोग 15 या 16 इस तरह से, 13, 14, 15 इस तरह से ही वो अटेम्प्ट कर पा रहे थे मैथ के अंदर। और रीजनिंग का ठीक था, मतलब रीजनिंग का जो लेवल था इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। इजी भी नहीं कहेंगे, मॉडरेट कहेंगे, क्योंकि उसके अंदर पजल ज़्यादा थी और टाइम कंज्यूमिंग होती हैं पजल। अगर कोई बंदा उसमें स्टक हो गया बीच में ही किसी एक पजल में, तो फिर उसका तो टाइम वहीं पे निकल जाना है, ठीक है। तो आगे के क्वेश्चन उसको करने में फिर उसको टाइम ही नहीं मिलेगा, तो वो कहाँ से पूरा कर पाएगा। तो ऐसा है कि अगर जिसने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की होगी रीजनिंग में पजल और सिटिंग अरेंजमेंट्स की, तो उसके लिए था इजी, हाँ भाई वो कर लेगा। लेकिन जिन्होंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की है, मिसलेनियस के भरोसे, और एक दो अगर आ जाती हैं पजल सेटिंग वो करने में, मतलब उसकी एबिलिटी थी, तो उसके लिए थोड़ा यहाँ पे कम स्कोर वो कर पाएगा, क्योंकि इसमें से ज़्यादातर पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन देखने को मिले। बाद बाकी जैसे मिसलेनियस क्वेश्चन, सिलॉक्स नहीं था, इनइक्वालिटी नहीं था, तो ये मिसिंग थे, ये थे ही नहीं उसमें। और मैथ के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं था, ना सिंप्लीफिकेशन आया था। तो इस तरह का ओवरऑल एग्ज़ाम था। इंग्लिश इजी था, मैथ और रीजनिंग ये मॉडरेट लेवल के थे, ठीक है। तो मेरे अटेम्प्ट की बात करें तो मैंने इंग्लिश में किए थे 25, और मैथ में मैंने 13 किए, और इसके अलावा जो रीजनिंग था उसमें मैंने 20 क्वेश्चन किए हैं। तो यही मेरे अटेम्प्ट थे। और हालांकि इसका कट ऑफ कुछ ज़्यादा नहीं जाएगा, कम ही जाएगा। और भाई मेरा एग्ज़ाम मतलब जैसा मैंने सोचा था कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, ख़राब ही हुआ है, ठीक ठाक मतलब कह सकते हो। अगर नॉर्मलाइजेशन हुआ, एक्यूरेसी पर मैंने पूरा ध्यान दिया है। और मैं आपसे भी यही कहूँगा, अगर आप एक्यूरेसी मेंटेन करोगे तो ही आपके चांसेस हैं क्वालिफाई होने के। क्योंकि अगर जो बच्चा अटेम्प्ट के पीछे भागेगा वो सोचेगा कि बाकी बच्चे इतना करके आ रहे हैं, मेरे तो इतने कम अटेम्प्ट हुए। तो यहाँ पे जो अब इस वक्त एसबीआई जिस लेवल का पेपर कंडक्ट कर रहा है, अगर तो उसमें आप अटेम्प्ट के पीछे नहीं भाग सकते, क्योंकि आपको जितना आता होगा आप उतना ही करके आइए, वही ठीक है। अगर आप ये सोच के जाएंगे कि भाई मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, चाहे भले ही एक्यूरेसी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, तो फिर आप रहने दो, क्योंकि ख़त्म है फिर, समझ रहे हो। तो अगर आप चाहते हो कि जो आपका पेपर अच्छा हो, जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जितने भी क्वेश्चन आते हैं आपको बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ करने हैं, चाहे भले ही कम अटेम्प्ट हो, क्योंकि अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा हाई फाई करके नहीं आ रहे हैं लोग, बहुत कम अटेम्प्ट लोगों के हो रहे हैं। और यहाँ पे एक्यूरेसी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, कट ऑफ कम ही जाएगा, ठीक है। तो पेपर क्योंकि डिफ़िकल्ट आ रहा है, तो जाहिर सी बात है लोग अटेम्प्ट भी कम ही करेंगे। और जो लोग तुक्के मारेंगे अटेम्प्ट के चक्कर में, तो नेगेटिव मार्किंग की वजह से फिर उनका जो स्कोर है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो वो एक डिसएडवांटेज हो जाएगा अगर आप तुक्के लगाओगे।